जींद में हमारे साथ तमाम खाप प्रधान मौजूद हैं। तमाम वो लोग मौजूद हैं जो समाज का संचालन करते हैं, समाज के अगवाहक मौजूद हैं। चर्चा का विषय है आज के दिन हरियाणा की संस्कृति में फैली अश्लीलता। इन दिनों इस अश्लीलता के खिलाफ, फुहड़ता के खिलाफ जोरदार आवाज हरियाणा प्रदेश में उठ रही है और इस अश्लीलता पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उत्तर भारत की लगभग प्रमुख खाप पंचायतें यहाँ आई हैं। अब 2-3 साल से ऐसा ट्रेंड हो गया, युवा हो चाहे युवती हो, युवा घाट से युवती गणित है। इन इतना बड़ा गंद मचा दिया, ये फोन भी हमने तो बंद करके धरने पड़ रहे, हम देख नहीं सकते। ना उनके माँ बाप टारे, ना उनके जिसके ब्याह राखी हुआ है पति टारे, ना सासू से, सारे अवैध कुमाए खानदार, लड़की के नाचने कुमाए खानदार। तो ये समाज कहाँ ले जा रहे हैं? ये समाज ने खोल लाग रही हैं। ये दूसरी तरह की लड़कियां लड़के, इनकी आप आईडी बंद बैन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सरकार चाहती है कि पथ भ्रष्ट हो जाए। जो गाय के भाई अच्छा भी गा सके हैं, मारा क्यों गा हो, यूँ क्यों गाय के माछन को सुनता कौन, मारा नहीं सुना, गलत जो गा रखा उसको सारे डिलीट करो। मन्ना उन बाण बेटियों को अपनी पगड़ी का हाथ लगाकर नरन्यू पगड़ी उतार कर मैं भाई तेरे पैरा में रखूँ हूँ, यह अपील करी थी, लेकिन वो नहीं मानी। मेरे पास उन्होंने गलत फ़ोन भी करे हैं, धमकी भी दिवाई है, सब कुछ कराया। मैंने ये बड़े बड़े आदमी धोती खंडकियाड़े स्टेज के ऊपर नाचते देखे हैं। उनकी छोरी रो का चली जा 50 का नोट देंगे उन्हें, और उनको वो 500 नोटांगी बखेर करे हैं। प्रोग्राम होगा और ये पंचा रहे हैं किस किस्म की है नचनियाँ जो लोगों के जेबा मत रुपये ढीले करवा दे हैं, वो कटवा ले हैं, उनको वो बुलावे हैं। जैसे एक कहावत है कि भाई बटेऊ तो बटेऊ है, एक उसको यूं कह दे फलानी का लोग आ रहा है, एक उसको यूं कह दे फलानी का बटेऊ आ रहा है। तो उसमें चीज़ तो एक ही है, लेकिन उसको बोलने की सभ्यता है। और अश्लील नाच ना करें, अपनी सभ्यता और दायरे में काम करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी और तो खापों ने और भी ज़्यादा कोई न कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। हमारा भाई है धर्मेंद्र हुड्डा, उसने एक अच्छी पहल करी और उस धर्मेंद्र हुड्डा से 2 काम तो हो ही गए। एक तो जो ये ऑनलाइन जुआ पुआ था वो बंद हो गया, सट्टेबाजी। दूसरा उसने फिर ये जो गलत डांस और ये करते थे, समाज के विरुद्ध कोई चलेगा, पंचायत हमेशा उसके खिलाफ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और ये हम आखिर तक ये हम कह रहे हैं, आपको ये सुधार कर रहेंगे। सपना चौधरी ने खुद कहा है, मैं चाहूँगी आगे मेरे जो मैंने नाच रखे, गाने गा रखे, मेरे बच्चे ना देखें। वो शिक्षा जो है बिल्ली जो है ना सोच हुए खा गए, अब आज को चली आगे जाके इनकी औलादे ही इनका जूत मारेंगी, या तो तुम सीधी हो जाओ। इनको स्टेज पर नचाते हैं और वो ऐसी ड्रेस पहन के आती हैं जो हम उनको देख भी नहीं सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद आज हम जींद के अंदर। जींद में हमारे साथ तमाम खाप प्रधान मौजूद हैं। तमाम वो लोग मौजूद हैं जो समाज का संचालन करते हैं, समाज के अगवाहक मौजूद हैं, बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं। और चर्चा का विषय है आज के दिन हरियाणा की संस्कृति में फैली अश्लीलता। अश्लीलता क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों ये जो नई पीढ़ी है वो इस कदर पथभ्रष्ट हो चुकी है कि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे, ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिससे समाज अपने आप को शर्मसार महसूस करता है। हालांकि इन दिनों इस अश्लीलता के खिलाफ, फुहड़ता के खिलाफ जोरदार आवाज़ हरियाणा प्रदेश में उठ रही है और इस अश्लीलता पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसका समर्थन भी हरियाणा के लोग खुलकर कर रहे हैं। अब खापों ने एकत्रित होकर फैसला लिया है कि इस अश्लीलता को पूर्ण रूप से रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएं, किस तरीके से जो है इसके रोकथाम के उपाय सोचे जाएं, कैसे इसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। इसी को लेकर लगातार खापें मिलजुल रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, रणनीति बना रही हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ तमाम खाप प्रधान हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ जो रणनीति इन्होंने अब तक बनाई है। मैं समुद्र सिंह फोर, प्रवक्ता माजरा खाप पंचायत जींद। आज जींद के लगभग सचिवालय बच्चर के अंदर जो मुख्य से माजरा खाप की मीटिंग होते हैं, उत्तर भारत की लगभग प्रमुख खाप पंचायतें यहाँ आई हैं। जयसवाल खाप के प्रधान जी हैं, दिया खाप के प्रधान जी हैं, हुड्डा जी के जो प्रवक्ता हैं जसवंत हुड्डा जी, और मान सिंह दलाल जो खाप में काफ़ी विस्तृत जानकारी रखते हैं, दलाल खाप के प्रवक्ता हैं। ओम प्रकाश नंदर जी हैं, नंदर खाप के प्रधान हैं। और जस सहरावत खाप के संरक्षण के भाई संदीप जी हैं। और इसके साथ जो जनक जी हैं जो जनक खाप के प्रधान हैं, और जान देसवाल हैं जो नांगल जाट सभा के जो वहाँ प्रधान हैं। और इसके साथ जो
राम कुमार सोलंकी हैं, जो उत्तर भारत में सबसे बड़ी खाप है, पार्लियामेंट 360 उनके प्रधान है। मैं सबसे पहले इनका सबका जीन पॉइंट में स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। अब रही बात खापों की रणनीति क्या है, इस मीडिया के अंदर इतना गंद है, घरा टीवी तो हमने पहले बंद कर दिया था क्योंकि अश्लीलता उस पर पोषण लग गया सारे। ये फ़ोन चले अब 2-3 साल से ऐसा ट्रेंड हो गया, युवा हो चाहे युक्ति हो, युवा गाइड से युक्ति गणित है, इन इतना बड़ा गंद मचा दिया। ये फ़ोन भी हमने तो बंद करके धरने पड़ रहे, हम देख नहीं सकते, फ़ोन सुन के रहेगी बात। इतना गंद, ना उनके माँ बाप टारे, ना उनके जिसके ब्याह राखी हुआ है पति टारे, ना सासू से, सारे अवैध कुमाए खानदार, लड़की के नाचने कुमाए खानदार, तो ये समाज खानदार जा रहे। तो खापन इसके ऊपर काफ़ी मंथन किया और आम कहा कि गंद कल्चर के ऊपर हमने पहले 1 साल पहले काफ़ी जद्दोजहद की, जिन खापन माजरा खाप एक भूमिका है। सैकड़ों गाने कटवाए हमने, इसके टट्टीले का गाना आया वो भी हमने कटवाया, और दूसरे जो ना प्रमोट हुए जो गलत गाँव हैं वो सारे कटाए, और खाप सारी लाए गई हैं। आप अपने सतर पर मैं जहाँ भी हैं सब इसका विरोध कर रही हैं, और हम सरकार से निवेदन कर रहा लगातार कि भाई इस कानून क्यों नहीं लेते आप, कानून बना, अश्लीलता मीडिया पर ना होगी, जो तारे खिलाफ जावे ना बात उठती तुम रिपोर्ट करके यूट्यूब तो सबके मिटवा दो, फेसबुक ID उसकी बंद करा दो। क्यों? ये समाज ने खोल लाग रही हैं, ये दूसरी तरह की लड़कियां लड़के, इनकी आप ID बंद बैन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सरकार चाहती है कि पथ भ्रष्ट हो जाए, जिस सरकार को, जिस समाज को खोखला करना, संस्कृति और संस्कार मिटा दो, वो गुलाम बढ़ जाए। ये गुलाम करना चाहते हैं, सत्ता और विपक्ष एक नहीं बोलता, बोलना तो खाप पंचायत बोलना, कोई बोलता है कोई ना, हमने ये भी असली। तो हमने निवेदन ये करा, जो गाय के भाई अच्छा भी गा सके हैं, मारा क्यों गा हो, यूँ कहाँ गाय के मारछन को सुनता कौन, मारन सुने। अरे दलोदय के अंदर लड़कियाँ सांग किया था, इतना वायरल हुआ, हज़ारों लोग सांग सुन खतरा गया, संस्कृति लुप्त हो गई जी। हज़ारों लोग आए सांग सुने, तारा भी यहाँ बढ़िया गा के देखो। लेकिन हमने इनसे ये निवेदन किया, तो हमने गंदा गाना ये परखना है कि गंदा का अपने घर बाण व्यक्ति सुना दो, जब तो हम अक्षमता बाण तो सुना कि फिर हमारा भी सुन देंगे, पर हम घर तुम सुना हमारे यहाँ सुना क्यों? तो इस तरह के खिलाफ जो ना कार्रवाई करो, सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, गलत जो गा रखा उसको सारे डिलीट करो, अच्छों को प्रमोट करो। हम तो सरकार से भी निवेदन किया, एक कमेटी बना, संसद बोर्ड बनाओ, जिसके अंदर 5-4 जो एक्सपर्ट गायक हो, जो 60 साल तो ऊपर गायक की करते हुए बड़ी याद रणबीर सांगी जैसे, अरे हमारे यहाँ एक जीन के अंदर बहुत अच्छा गाय राम केस जैसे, और कुछ खाप के चौधरी जो गंदा के ऊपर कुछ है, और मैं सेंसर करा गाने ने, जब गाना रिलीज हुआ वैसे गाना यूट्यूब पर जाओ नहीं। ये निवेदन सरकार से भी या बात मानने, मैं माजरा खावा प्रवक्ता समुद्र फोर और प्रधान हमारे बीच में सबके विचार। प्रधान जी, आपसे चर्चा करेंगे। सवाल वही अश्लीलता का है। आजकल कहते कि शर्म लिहाज का जो एक पर्दा होता था वो उतार के दूर फेंक दिया गया है। कैसे देखते कि खापों की इसमें क्या भूमिका रहनी चाहिए, किस तरीके से इस चीज़ पर रोक लगाई जा सकती है? मैं इसको 4-5 साल से चला रहा हूँ। मेरी फेसबुक भी बैन कर दी थी और मेरा यूट्यूब चैनल भी बैन कर दिया था जो पहले थे मेरे वो, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा, बार बार मुहिम चलाई है। मन उन बाण बेटियों को अपनी पगड़ी का हाथ लगाकर नरन्यों पगड़ी उतार कर मैं भाई तेरे पैरा में रखूँ हूँ, यह अपील करी थी, लेकिन वो नहीं मानी। मेरे पास उन्होंने गलत फ़ोन भी करे हैं, धमकी भी दिवाई है, सब कुछ कराया है। लेकिन ये थोड़ा यो युवा साथ जुड़ा है हमारा, तो अब हम इस पर काबू पा लेंगे। और मैं तो बार बार यह कह रहा हूँ भाई ये सर्व खाप इकट्ठी हो गई हैं और हमारी जीत होगी। सर्व खाप जब इकट्ठी होगी तो कभी भी हार नहीं हो सकती, क्योंकि ये उस दिल्ली वाली संसद से, ये संसद पुरानी भी और बड़ी भी है, तो हमारी इसमें जीत होगी। और हम इसके बारे में फिर एक पंचायत भी कर रहे हैं सर्वे खाप की, जहाँ भी ठीक होगा। और उसके बाद में फिर हम सारे आदमी इकट्ठे हो गए। एक और हो रहा है, अकेली औरत नहीं है, हमारे जो बूढ़े हैं, मैंने खाप प्रधान भी देखे हैं नाचते कूदते, जो हमारी गौशाला है, कोई मंदिर की कमेटी और कोई फंक्शन है, कोई दसोटन है, कोई काज है, उसमें मैंने ये बड़े बड़े आदमी धोती खंड के आड़े स्टेज के ऊपर नाचते देखे हैं। उनकी छोरी रोग चली जा 50 का नोट देंगे उन्हें, और उनको वो 500 नोटा की बखेर करे हैं। अकेली औरत नहीं है, इसमें जिम्मेवार मेरा समाज भी, या मर्द समाज भी है, और वो आदमी जो 60 पार कर रहे हैं और जो अपना आपा में समाज के जिम्मेवार आदमी है। आजकल देखते मंदिरों तक के प्रोग्राम में लड़कियां नचाई जाती हैं।
इसीलिए मैं कहता हूँ, ये मेरे को नहीं बताऊँ है कि आप सनातन विरोधी है, मैं सनातन विरोधी नहीं हूँ। जहाँ पर हमारे हिंदुओं के जो बढ़िया प्रोग्राम हैं वहाँ पर आज नाच गाने चल रहे हैं, लेकिन हमने किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारा में और किसी में भी नहीं देखा है। और ये खास है कि नहीं यो बना लिया कि भाई जहाँ भी प्रोग्राम होगा, और ये पंच रहे हैं किस किस्म की है नचनियाँ जो लोगों के जेबा में रुपये ढीले करवा दे हैं, वो कटवा ले हैं, उनको वो बुलाए हैं। और इन हमारा, मैं तो खैर उनका बारे में गलत बोलूँ को नहीं है, जवान बालक तो चाहे कुछ भी बोल लो। मैं आज एक बार फिर यह कहूँ, मेरी लाडो अपना जो है ना ये सिस्टम बदल लो, अपने और बतेरे बढ़िया प्रोग्राम हैं उनमें करके ना अपना काम चला लो। ये मैं तुमने सुधारने पर लाग रहा हूँ, तुम बिगड़ने पर लाग रही हो, फॉलोअर मेरे भी बतेरे हो गए, मेरे दोनों चैनल बैन हो लिए, लेकिन मैं फिर भी लाखा न पार कर रहा हूँ। एक अनपढ़ आदमी होता है, कोई कैमरा नहीं, कुछ वो नहीं, सिर्फ लोग मेरी बातें ना पसंद करें, इसलिए लाखा में सामाजिक बातों से सामाजिक बातों से मेरे को करे हैं। तो मैं इनसे, हमारी बहन बेटियाँ दपोतियाँ तो यह बात कहूँगा, बेटी अगर तुम सामाजिक बढ़िया काम करोगे ना तो भी तो तुमने फॉलोअर भी मिलेंगे और तुम फेमस भी होगी, अरे इस तरह समाज से तुमने मान सम्मान भी मिलेगा। जी बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी, आपका परिचय दे दीजिए, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं जयपाल सिंह दैया खाप प्रधान, गांव सिसाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। देखिए, ये जैसे प्रधान जियों ने सभी ने बताया है अश्लीलता के ऊपर, भाई गाना बजाना तो एक हमारी संस्कृति है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। जैसे एक कहावत है कि भाई बटेऊ तो बटेऊ हो है, एक उसको यूँ कह दे फलानी का लोग आ रहा है, एक उसको यूँ कह दे फलानी का बटेऊ आ रहा है, तो उसमें चीज़ तो एक ही है, लेकिन उसको बोलने की सभ्यता है। भाई सभ्यता, जैसे हमारे गायक हुए हैं, भाई बाजे भगत हुए हैं, लक्ष्मी चंद हुए हैं, भाई मांगे राम हुए हैं, श्री कृष्ण हुए हैं मेरे गांव के। मेरे गांव में तो गायक बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन आज उन लोगों को समाज में पूजा जाता है। नाचे तो वे भी हैं, लेकिन एक वे सभ्यता में, और उस टाइम में तो सभ्यता इतनी थी कि बहन बेटी बहू बड़े बच्चे सभी बैठ करके वे सांग देखते थे, और वो गाना जो था, उस गाने का कोई मतबल और महत्व था कि भाई इसका, और उस चीज़ों को आज समाज उसी चीज़ पर करती और समाज भी चला हुआ है। तो ये जो अश्लीलता नाच है, अश्लील गाने हैं, ये खापे सब आप अपने तरीके से उसका विरोध करती हैं। वो एक समाज में हमारे नौजवान जो बच्चा कोई भी हुआ, चाहे हम भी जवान थे और भी हमारे से पहले भी थे, आगे भी होंगे, जवान बच्चा गलत चीज़ को ज़्यादा ग्रहण करता है, अच्छी चीज़ को कम करता है। इसलिए समाज का ताना बाना डाइट अच्छा रखने के लिए हमारा उनसे अनुरोध है कि भाई वह स्त्रियाँ का गाना, अश्लील गाना ना गाएं और अश्लील नाच ना करें, अपनी सभ्यता और दायरे में काम करें। अगर वे ऐसा नहीं करेंगी और तो खापों ने और भी ज़्यादा कोई न कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। बस हमारी यही है जी। इससे जय हिंद, जय भारत, जय दैया खाप। प्रधान जी क्या कहेंगे? अब सवाल ये उठता है कि वो जो लोग अश्लील वीडियो बनाते हैं, अश्लील सामग्री मीडिया पर डालते हैं, वो लोग कहेंगे कि हमें हमारे माता पिता नहीं रोकते, तो ये कुछ एक चंद समाज के बुजुर्ग हैं, ये हमें क्यों रोक रहे हैं? इसी से तो ये सामाजिक ताना बाना टूट गया। जब वो रोक ले तो फिर हमने तो जरूरत तक होना। हर अपने देखो, माँ बाप का पहला फर्ज बना है कि वो बच्चे को पढ़ाता है, लालन पालन करता है, उसको पाल पोसता है, बड़ा करता है, सारे खर्चे करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता जिसको बोलते हैं, उसमें जो चले जाए ना, तो वो अपने बच्चों को किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पाते, पहली बात। दूसरी बात, 18 तारीख ये हमने 3 दिन अभी पीछे कुरुक्षेत्र धर्मशाला में एक चिंतन शिविर का आयोजन करा था। उसके बाद हमारे गलिया बहुत से युवा जुड़े जो खापों से बहुत दूर रहते थे। उसमें हर आदमी को हमने अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, हर आदमी को वहाँ बुलाया गया, युवाओं को भी मौका दिया, बुद्धिजीवियों को भी, भाई वकीलों को भी, समाज के आपकी प्रेस मीडिया को भी, कि भाई क्या होना चाहिए। तो उन लोगों के बहुत सारे सुझाव आए, खाप पंचायतों ने उनसे उनके सुझाव कलेक्ट करे, और कलेक्ट करने के बाद एक हमारा भाई है धर्मेंद्र हुड्डा, उसने एक अच्छी पहल करी, और उस धर्मेंद्र हुड्डा से 2 काम तो हो ही गई। एक तो जो ये ऑनलाइन जुआ पुआ था, ये बंद हो गया, सट्टेबाजी। दूसरा, उसने फिर ये जो गलत डांस और ये करते थे,
अभी एक भाई हमारे को कह रहा था, एक पत्रकार के खापे क्या करती हैं। मैं उस भाई को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि खापों ने कम से कम 10 बार मुख्यमंत्री को इस चीज़ के लिए ज्ञापन दिया है कि गन कल्चर और गंद कल्चर दोनों बंद होने चाहिए। सरकार का क्या रिस्पॉन्स है खापों के इस पूरे मामले में? वही मैं आपको बताऊंगा। कल ही मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग करी है और वो मीडिया पे अब चल भी रहा है। उन्होंने कहा है कि जो गन कल्चर और गंद कल्चर पे और जो ये बाहर बैठ के जो ये फिरौती वगैरह मांगते हैं उनके ऊपर तुरंत पर्चा दर्ज होगा। कल डिसीजन लिया मुख्यमंत्री। तो हम तो मुख्यमंत्री तो इससे पहले भी कहवा थे ये तो बंद कर दो कि जरूरी थोड़ी है, इससे तो थोड़ी चल लेगा। सब समाज में सभ्य चीज़ें भी बहुत हैं, सांग है और बतेरी चीज़ है। तो इस पे सभी खाप पंचायतें बैठ के और जल्दी निर्णय लेके जो मुहिम शुरू हुई है उस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इस पे कोई जल्दी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन किया जाएगा सर्व खाप की तरफ से। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? 360 पालम खाप सबसे बड़ी खाप आपकी भारतवर्ष की और अक्सर चर्चा में रहती है ऐसे सामाजिक मुद्दों को लेकर आपकी खाप भी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? और शुरुआत में हम जानना भी यही चाहेंगे, आप अक्सर मुद्दे उठाते, सरकार का कितना रिस्पॉन्स मिलता आपके मुद्दों पे? सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज़ आपके 24 के दर्शकों को राम राम। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, आपने एक सवाल किया कि उनके माँ बाप नहीं रोकते। ऐसा कोई माँ बाप है जो नहीं रोकता होगा? वो बच्चे ही ऐसे हैं नालायक जो अपने माँ बाप की नहीं मानते। जब माँ बाप तो सभी रोकते हैं अपने बच्चों को बुरा काम करने के लिए, अब ऐसा बुरा गंदा मत गाओ, ऐसा मत करो, परंतु बच्चे नालायक जो हो जाते हैं जो अपने माँ बाप की नहीं मानते, वो किसकी मानेंगे? वो फिर किसकी मानेंगे? इसीलिए हमें सरकार से सहारा लेना पड़ता है। अगर माँ बाप की मान जाते काम ही ना हो। बच्चे माँ बाप की नहीं मानते और जो गंदा गाते हैं या गंदा करते हैं या रहे हैं, उसी के लिए तो हम कानून बनवाने जा रहे हैं सरकार से कहकर। और सरकार भी हमारे साथ थोड़ा सा सहयोग करना शुरू किया। जैसे अभी देशवाल जी ने बताया कि कल मीटिंग पुलिस प्रशासन से किया कि पर्चा दर्ज करो। अगर सरकार ये थोड़ा सा पहल करेगी, कुछ समाज करेगा, पंचायत करेगी, क्योंकि हमेशा पंचायत ने हमेशा समाज को सुधारने का काम किया है, बिगाड़ने का काम नहीं किया। किसी की लड़ाई हो तो उसको समझाने का काम किया है, आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। पंचायत हमेशा समाज सुधारक रही है और आगे भी रहेगी। कोई पंचायत समाज के विरुद्ध कोई चलेगा, पंचायत हमेशा उसके खिलाफ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और ये हम आखिर तक ये हम कह रहे हैं आपको, ये सुधार कर रहेंगे। अभी जब कहा देशवाल जी ने कि हम सर्व खाप बुलाएंगे, तो सर्व खाप जब भी बुलाएंगे उसमें निर्णय होगा और युवाओं को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे। जब युवा संगठित हो जाएगा तो यह काम अपने आप ही रुक जाएगा। ये हम आपके अल्टीमेटम के बावजूद भी जो लोग आपकी इन बातों को नहीं मानते हैं, फिर उनके लिए क्या अलग से रास्ता निकालेंगे? वो तो फिर पंचायत में निर्णय होगा। मैं एक तो नहीं कर सकता, जो पंचायत निर्णय करेगी उसके बाद जो निर्णय होगा मान्य होगा। बाकी ये काम हमने सुधारना है और रोक के रहेगी पंचायत। प्रधान जी आपसे चर्चा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आजकल समाज बड़ा बदल सा गया है, समाज में बड़ा ओछापन आ गया, भोंदापन आ गया है, समाज में बड़ी अश्लीलता आ गई है। शायद ये आपके समय में ऐसा ना हो, लेकिन आपकी नज़रों के सामने ये माहौल पूरा बदल गया। क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसा है, देखो जो ये गंदे गाने गाए हैं, गंदा नाच करे हैं, इसके बारे में जो ये करे इन्हें खुद भी पता है। सपना चौधरी ने खुद कहा है। अगर मैं चाहूँगी आगे मेरे जो नाच मैंने नाच रखा, गाने गा रखे, मेरे बच्चे ना देखें, उसको खुद पता है कि तूने गलत काम कर रखा है। और कहते हैं और वो शिक्षा जो है बिल्ली जो है ना 100 चूहे खा गए और आज को चली, वो काम जो है ये करें। इन्हें पता है इनका, इनकी औलादें जो है ना, आज जो मैं ये कहता हूँ जो गंदा गाना गन करचल फैलाए हैं, गंद करचल फैला रही हैं, आगे जाके इनकी औलादें ही इनका जूत मारेंगी। या तो तुम सीधी हो जाओ, वरना आगे तो तुम्हारी औलाद तुमने पूछेंगी तुमने इतना गंदे काम क्यों करे, तुमने हम पैदा क्यों करे, हमने शर्म आवा है हमें अपने माँ बाप कहते हुए। तो तो इनका आगे जूत लगेंगे नहीं, भी ये सोचना चाहिए। और समाज के अंदर चेतना जागरण लाग रही है, समाज चेतन लाग रहा है। इसके अंदर जो है खापें भी सहयोग करेंगी और जो है आप जो है नौजवान लड़के भी आगे आने लाग रहे हैं धर्मेंद्र जी से। तो वो जो है एक दिन आवेगा, ऐसा नहीं एकदम से हो जाए, लेकिन समय लगेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी की आज हरियाणा में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है कि हम जो है एक बहुत ही जो है सभ्य पार्टी है हमारी, हम जो है समाज से जुड़े हुए हैं, सनातनी हैं। और आज इनकी नाक के नीचे
इस तरह के गंद कल्चर चल रही है, तो इन्हें भी ध्यान देना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। इसको ये ना सरकार रोकेगी तो इसमें खापे भी सहयोग करेंगी। अकेली जो है ना सरकार कुछ नहीं कर सकती, अकेली जनता कुछ नहीं कर सकती, दोनों मिलकर इसको रोकेंगी। और खुद जो आज इस गंदे में फैलाने लग रही है, खासकर मैं इन महिलाओं से अपील करूँगा, बेटी जो तुम इस तरह गाने गाओ हो, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखेंगे, जब थारे ऊपर थूकेंगे तब वो आत्महत्या करोगी। अगर तुमने इतने गंदा काम क्यों कराया? तो मेरी प्रार्थना बेटे, आगे आप इस तरह गंदे काम ना करो, बढ़िया गाने गाओ, जो भारतीय हरियाणा संस्कृति है वो गाओ। हम आपकी तारीफ, आज हमने को तुम गंदे गाओ, अच्छे गाने गाओगे तो आपकी तारीफ भी करेंगे। तो लगातार खाप प्रधानों से बातचीत करें, अभी दलाल खाप के प्रवक्ता भी हैं। दलाल साहब क्या कहना चाहेंगे? ये जो एक मुहिम अब चली है अश्लीलता के खिलाफ पूरे हरियाणा प्रदेश में, और समाज एकजुट भी हो रहा है इसके खिलाफ, आपको नहीं लगता कि इसकी शुरुआत हर गांव से होनी चाहिए? क्योंकि आजकल देखा जाता है गांव-गांव में ये लड़कियां नचाने वाले प्रोग्राम होते हैं। कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों को भी इस मुहिम में जुड़ के प्रतिबंध लगाना चाहिए कि गाँव में किसी भी तरीके का ऐसा अश्लील कार्यक्रम नहीं होगा। ग्राम पंचायत जो हैं वो सरकार की एक इकाई है, वो उसके ढंग से चलेगी, उनको ग्रांट मिलती है। खाप पंचायत एक सामाजिक सबसे प्राचीन संगठन है। जब सृष्टि की रचना हुई थी त्रिविष्टि देश से, उसके बाद पहला संगठन खाप ही बनी थी। दिक्कत ये आ गई कि हमें खाप का इतिहास ही मालूम नहीं, यहाँ तक कि खाप शब्द का अर्थ तक भी मालूम नहीं। ये कमी आ गई कि हमने अपना इतिहास खो दिया। और पुराना इतिहास अब लोग, एक छोटा सा उदाहरण दूँ, 1600 ईस्वी में आमेर के राजा मान सिंह ने पहला गुरुकुल बनाया हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर, और उसका प्रबंधन खापों को दिया कि ये चलाएंगे। लेकिन आज ने तो सरकार दे रही है कि भी तुम स्कूलों में कुछ आपका अधिकार हो। 643 ईस्वी की जो पहली पंचायत हुई, जिसकी अध्यक्षता ध्रुव भट्ट सेन ने की थी, उसमें हम कहते हैं कि हर्षवर्धन ने खाप चले, उसने खाप नहीं चलाए, उसने खापों को पावर दी। तो आज कोई पावर देने के लिए तैयार नहीं। पहले जो राजा बादशाह थे वो खापों के बगैर राज नहीं कर सकते थे, आज मामला दूसरा है। तो इसका प्रचार भी बंद हो गया था, इसके डिपार्टमेंट भी टूट गए थे। खापों के अपने प्रचारक जो भजनी होते थे वो अलग होते, जैसे बेधड़क था, बहुत माना हुआ था, आर्य समाज के प्रचारक होते थे। आर्य समाज खापों से ही निकला है, इसका कई बार मेरे सामने डिबेट हुआ है। एक बार ममता शर्मा जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उसने खापों को बुलाया तो था डांटने के लिए कि ऑनर किलिंग करवाते हो आप लोग, तुगल की फरमान देते हो। आपका दिल्ली का पूरा मीडिया वहाँ खड़ा था। तो मैंने ये कहा कि मैडम आपने किसके बहकावे पे बात कह दी? बोला मीडिया में। मीडिया ये शब्द का अर्थ बता दो, खाप क्या होती है और कैसे बनती है, फिर मैं मान लूँगा। एक भी नहीं बता पाया। हर भीड़ को हम खाप समझ लेते, वो खाप नहीं है। तो हमने अपना इतिहास, अपनी गरिमा खुद ही कम कर दी थी। और कोई भी काम जब गिरने लगता तो कोई हद होती है, गिरने की भी, उठने की भी। अब सब ने ये स्वीकार कर लिया कि बगैर खापों के सुधार नहीं हो सकता। और हमारी एक कमी ये है कि हम जैसे उदाहरण के तौर पर आज भी इकट्ठे हों, भाई ये बुराइयां नहीं होनी चाहिए, तो हम अपने आप में कह के आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें अब जो कुरुक्षेत्र के लिए बोला, उसमें वाकई में यूनिवर्सिटी के बच्चे भी थे, युवाओं को दिया गया। तो जब हम युवाओं को बुलाएंगे, समझाएंगे, क्योंकि सुधारना तो उनको है, हम तो सुधारक हैं, सुधरने वाले तो वो हैं, तो उनका ज़रूरी है। और इस क्रम पे अभी आगे कदम बढ़ा रहे हैं। हर खाप में, जैसे अपने एक राजपाल का अध्ययन है, मैंने वहाँ उसके खाप में कोई शादी थी, मैं गया था, उन्होंने कहा कि भी हर गांव में उसने मीटिंग की है। ये दैया साहब बैठे हैं, इन्होंने भी अपनी मुहिम चलाई है नशे के खिलाफ। तो इस तरह से जब अपनी मुहिम आगे चलाएंगे पंचायत के बाद, तो रिजल्ट निकलेगा और सुधार आएगा, ये मेरी गारंटी है। प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधान जी ने कहा कि अब सरकार थोड़ा थोड़ा मानने लगी, खापों की ज़रूरत है, लेकिन वो सहयोग जो मिलना चाहिए सरकार से मिल नहीं रहा। वो जो चिंतन आपकी मांगों पर करना चाहिए सरकार को, वो कर नहीं रही है, क्या कहेंगे? मैं ओम प्रकाश नंदल खाप का प्रधान हूँ। इन लोगों ने जो अपना जो तजर्बा है, ये पैसे से नहीं खरीदा जाता ज़िंदगी में। और इनकी भी ड्यूटी बनती है कि जो समाज ने इन बुज़ुर्गों को दिया है, ये भी समाज में उसको बांटें। पहले सांग होता था और उसमें सारा परिवार बैठ के देखता था। आज लेकिन ऐसा है, जो खुद गाते हैं वो अपने परिवार के सदस्य अगर बैठ के सुनेंगे तो वो सुन भी नहीं सकते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि सभी को अपना योगदान करना चाहिए, और सरकार को भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर और सेंटर में भी
हर स्टेट में एक ऐसी एजेंसी बनानी चाहिए जो ये गाने वीडियो जो बनाते हैं पहले वहाँ से अप्रूव होने चाहिए, उसके बाद ही ये जनता के सामने आने चाहिए, क्योंकि बुराई जल्दी फैलती है, भलाई फैलने में। आपने जिक्र किया कि एक वो सेंसर बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड है लेकिन देखता कोई नहीं है, ध्यान कोई नहीं देता। सरकार का हम सभी जिम्मेवार हैं इसमें। अब हम ये देखते हैं, हमने समाज में देखा है कि कोई 17वीं करता है, कोई बरसी करता है, तो उसमें जो ये सपना जैसी मैं नाम भी ले रहा हूँ कि इनको स्टेज पर नचाते हैं और वो ऐसी ड्रेस पहन के आती हैं जो हम उनको देख भी नहीं सकते हैं। तो किसी हद तक हम भी जिम्मेवार हैं इसमें। तो हम अगर जब किसी बात को सहन करेंगे तो इससे और लोगों को साहस बढ़ेगा, और अगर हम उसका विरोध करेंगे तो दूसरे आदमियों पर भी असर पड़ेगा। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम जो अच्छे हैं, जो इसका सहयोग कर रहे हैं, उन लोगों को आगे आने चाहिए, और जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो पैसे के लिए जो समाज में जो इतनी कुरीतियाँ फैला रहे हैं, उनका विरोध करना चाहिए और उनका बहिष्कार भी करना चाहिए। इधर भी हमारे साथ प्रधान बैठे, फटाफट इनसे भी जान लेते हैं कि इस अश्लीलता वाले मुद्दे पर इनका क्या कहना है। प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? भाई, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, आज हम आज़ाद हिंदुस्तान के वासी हैं, हमारे शहीदों ने कितना बलिदान दे के हमें आज़ाद कराया, तो क्या इस फुहड़ता, इस बेहूदगी ये ऐसी संभावना उन्होंने सोची होगी कभी? एक नारी शब्द जैसे अपने समाज में नाम लेते हैं नारी का, तो एक शर्म और हया की मूर्त छवि दिखाती है दिमाग में। तो उस छवि को कितनी आज हानि, हमारे अपने बच्चे बहन बेटियां आई हैं हमारी, बाहर से तो कोई आई नहीं है, तो उनसे तो यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि अपनी संस्कृति का मान सम्मान रखते हुए, ठीक है, आपको अपनी विचारों को अभिव्यक्ति आज़ादी मिली हुई है संविधान के अनुसार, लेकिन उसके साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। बगैर कर्तव्य के अधिकारों का ज़्यादा महत्व नहीं होता है, कुछ कर्तव्य भी हमें उसके साथ निभाने चाहिए। आपको आज़ादी मिली है अपने विचार लेके, कोई मोटो कोई संदेश तो देना चाहें। इस फुहड़पन से शायद मैं चाहूँगा भी आप मुझे ये बताएं किसी भी गाने का कि वो समाज में कौन सी बुराई के लिए किस बारे में वो कहना चाह रहे हैं। तो सबसे हाथ जोड़ के यही दरख्वास्त करेंगे बच्चों से, भाई नई पीढ़ी में आप आए हो, यंगस्टर्स का ठीक है बोलबाला है, चाहते भी हैं बच्चे आगे बढ़ें, पाश्चात्य सभ्यता का उतना ही पालन करें जो कि दूसरे को बुरा ना लगे। आज ये समाज किस हद तक जो गिरावट में आया है, अब हर आदमी इस बात से परेशान होते हुए जागृति थोड़ा सा बच्चों के दिमाग में आई है कि वाकई में गलत हो रहा है, तो हम इस बात का भाई पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। ऐसा फुहड़पन नहीं होना चाहिए। उन बच्चों से भी हम विनती करेंगे कि भाई हम्बल रिक्वेस्ट है उनसे कि भाई वो इस तरह के नाच गाने बंद करके सामाजिक मुद्दों को उठाएं, सामाजिक मुद्दों को मूर्त रूप दें, अपने गानों में पेश करें, सामाजिक बुराइयां दूर करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमस्कार। देखो, मैं सबसे पहले तो आपके हरियाणा न्यूज़ 24 को बधाई देता हूँ कि आप इस तरह के प्रोग्राम खापों के साथ मिलकर ने समाज को पहुँचाने का कार्य कर रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दयानंद देसवाल, पूर्व प्रधान जाट सभा नांगलोई। देखो, खापों का सामाजिक संगठनों का काम है जो भी समाज में बुराइयां चल रही हैं खास करके 2-3 ये एक फूडपन, ये जो गन्ना के गाने, ये जो चल रहा है, ये हमारे समाज को बहुत पीछे धकेल रहा है। इसमें कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं, लेकिन अब जो है ना, खाप और सभी संगठन इस बात पर जोर लगा कर काम कर रही हैं, सरकार से भी मिल रही हैं। और इसका खापों का देखो मेन काम तो ये है प्रचार करना लोगों तक, बच्चों तक अपनी बातें पहुंचाना कि भाई ये इसलिए ठीक नहीं है, अपना कल्चर क्या है, अपने बुजुर्गों की क्या वो थी, उसको करने के लिए। जब तक युवा और समाज साथ नहीं देगा, जब तक खापें भी अकेली कुछ नहीं कर सकती। लेकिन खापें 2-3 साल से भरपूर प्रयास कर रही हैं ये गंदेपन के ऊपर। कई लड़कियाँ हमारी बहुत बढ़िया गाना गाती हैं, सामाजिक गाना गाती है, जैसे प्रियंका चौधरी है। कभी भी उस लड़की ने का बहुत बड़ा योगदान है गंद को कम करने के लिए। वह कभी भी कोई शब्द गलत नहीं बोलती, अच्छे गाने भी, धार्मिक भी सर डाल के वो क्या राम ये भगवत कथा ये भी करने लगी है। तो कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो वो हैं, लेकिन लोगों ने एक पैसे का चस्का पड़ गया और उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा
रोल है। जब तक गवर्नमेंट भी हमारा साथ नहीं देगी हम भी कुछ नहीं कर सकते। और युवा, अब कुछ हद तक युवाओं के दिमाग में बात आई है। अब कोई रणनीति खापे बना रही है मिलके कि सरकार पर किस तरीके दबाव बना? बिल्कुल सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सरकार पर दबाव बन भी रहा है। सरकार ने कुछ आश्वासन दिया है। कल जैसे अभी बता रहे थे कि उन्होंने मीटिंग की है, सीएम साहब ने कई दफ़े मीटिंग, सीएम साहब से यहाँ भी मुलाकात हुई, चंडीगढ़ में मुलाकात हुई कि इस अश्लीलता को कैसे रोका जाए। और जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक मैं समझता हूँ इस पर नहीं वो होगा। माँ बाप ने भी वो सोचना चाहिए। में एक नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए और कभी कभी जो बुजुर्ग आदमी हैं स्कूल में और कॉलेज में भी, उनको भी वहाँ पे लेक्चर हों, ताकि लोगों को अगर जब बताएंगे तो उनमें जागरूकता बढ़ेगी। और जो अंधेरे में हैं और कुछ लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, जब वो सुनेंगे तो उससे उनकी आंखें खुलेंगी और वो भी समाज में योगदान करेंगे। और जो अच्छे हों उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, और जो ये पैसे के लिए कर रहे हैं इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। तो तमाम खाप प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए थे। सबसे बारी बारी बातचीत की अश्लीलता को लेकर, विशेष रूप से क्योंकि आजकल हरियाणा में अश्लीलता के खिलाफ, फोड़ता के खिलाफ, ये जो ऑनलाइन सट्टेबाजी चल रही थी इसके खिलाफ एक मुहिम चली जिसका अच्छा खासा प्रभाव भी देखने को मिला। अब खापें एकजुट हो रही हैं और खापों का सीधा सा संदेश है कि धीरे धीरे समाज को, हर तबके को एकजुट करके इस फुहड़ता पर पूर्ण रूप से हम प्रतिबंध लगा दें, इसका पक्का इंतजाम कर दें, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी परेशानी का सामना हमें ना करना पड़े। और साथ ही इन्होंने कहा है कि अभी खापें जल्द ही मिलकर एक रणनीति बना रही हैं। एक सर्व समाज की खाप महापंचायत होगी जिसमें पूरे भारतवर्ष की खापें सम्मिलित होंगी। सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि इस तरीके के कई बोर्ड स्थापित किए जाएं जिसके चलते इस तरीके की अश्लीलता, इस तरीके का जो गंदा कंटेंट है वो समाज में ना परोसा जा सके। तो खापों की इन बातों से, खापों के इन विचारों से आप कितने सहमत हैं? ये जो मुहिम अश्लीलता के खिलाफ चल रही है इससे आप कितना सहमत हैं? आप भी अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।